सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। यजुर्वेद में योगोपनिषद में आया है, सत्संग योग में बता रहा है, पिंड पातन या मुक्ति सा मुक्तिर्नम तू मन्यते देहे ब्रह्म त्वमाम आयते जलानाम संधैवम यथा अन्यन्ययताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव है ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। ब्रह्म में मिलकर जो जीवात्मा जैसे नमक घुल करके समुद्र में मिल जाता है, वो नमक नहीं रहता है, वो समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा जब नमक की भांति ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उसे मुक्ति कहा जाता है। लोकल भाषा में बहुत से साधारण जन मस्तिष्क बुद्धि वाले बोलते हैं कि मर गया तो अब मुक्ति हो गया। अरे मुक्ति हो गया कि वो दूसरे जोनी में जाएगा, मुक्ति कैसे हो जाएगा? तो जीवात्मा 84 लाख जोनी में मरने के समय में उसका ध्यान जिधर गया हो उधर वही जोनी में जाएगा। मुक्ति कैसे होगा? मुक्ति तो जब तक कि युक्ति नहीं जानेगा तो मुक्ति कैसे हो जाएगा? युक्ति से करेगा, भक्ति, भक्ति से तब ना होगा मुक्ति। तब तो जितना मरना और जन्मना जो हो रहा है तो सबसे जो मरना है तो सब तो मुक्ति हो जाए। फिर सत्संग भजन करने की क्या तात्पर्य रह जाता है? फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती है? भक्ति हीन नर, भक्तिहीन नर शोभें कैसे, अब बिनु जल वारिद देखिए जैसे। बिना भक्ति के मनुष्य कैसे शोभता है? जैसे बिना जल का बादल व्यर्थ में इधर उधर आसमान में भटकना, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार बिना भक्तिहीन मनुष्य पशु के समान अत्र तत्र भटक रहा है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी बताया है कि बारी मथई बरु होत घृतो सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भावतरी हैं यह सिद्धांत अपील। बारी को मथने से, बारी में होता है जल, जल को मथने से तेल नहीं होता, लेकिन हो सकता है। बारी मथय बरु हो तो घृतो, घी हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता को पेरने से तेल हो सकता है, लेकिन होता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन नाना भावतरी हैं, बिना हरि का भजन किए हुए भव सागर पार नहीं हो सकता। अर्थात जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है, अर्थात मुक्ति नहीं हो सकता है। जन्म मरण का पीछा नहीं छूटेगा, और जब तक जन्म मरण होगा तो नाना प्रकार का रोग शोक और संताप, दुख, जन्मना और मरना, बुढ़ापा, दाय दुश्मन इत्यादि नाना प्रकार का दुख होते ही रहेगा। इसीलिए ये जीवात्मा को परमात्मा में जीते जी मिलाने के लिए युक्ति सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करें और जीते जी भक्ति करें और मुक्ति कर प्राप्त कर लें, जो कि फिर जन्मने और मरने का झंझट ही समाप्त हो जाए। कबीरदास जी के वाणी में शब्द आया है, चलता चाकी देख के दिया कबीरा रोय,
और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कमाल साहब ने यही चीज को कहा है, इसको संशोधित करके कि चलता चाकी देख करके हंसा कमाल ठठाए, अकील पकड़ कर जो रहा वह बाल बाल बच जाए। अर्थात दोनों के शब्द को मैं इस प्रकार व्याख्या करता हूँ। चलता ये संसार को जो आकाश और धरती चल रहा है, जो आकाश की सभी प्राणी पिसा जा रहा है, मौत के मुख में चला जा रहा है। साबुत बचाने कुछ नहीं बच रहा है, सभी मरेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। लेकिन कमाल साहब ने वही चीज़ को कहा है कि जो शत्रु पे कील पकड़ करके रह जाएगा वो बाल बाल बच, वो उसका सुरक्षा हो जाएगा, वो बच जाएगा। जैसे अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेगा जीते जी, शत्रु पे कील को पकड़ लेगा तो उसका नाश नहीं होगा। रविदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी इत्यादि हमारे महान संत का नाश कभी नहीं हुआ है। स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी, तुकाराम जी, सुपच, रविदास जी इत्यादि संत हैं, नानक साहब। एक लघु कथा है। गोपी चंद की माँ ने अपने जवान पुत्र गोपी का सुंदर चेहरा देख करके वो रोने लगी। रोती हुई जो है वह बोली, उसके पुत्र ने पूछा कि माँ आप रो क्यों रही हो, क्या बात है, आप हमको देख करके रो रही हो, क्या है आप बोलिए। तो माता ने बोली कि बेटा रोने का कारण यह है कि तुम्हारे पिताजी का भी इसी प्रकार सुंदर तन था, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई रोग के चपेट में आकर के। इसीलिए मुझे भय होता है तुम अपने पिताजी के तरह ही सुंदर सुडौल शरीर और रूपवान शरीर प्राप्त किए हो, तो मेरे मन में यह होता है कि जिस प्रकार तुम्हारे पिताजी मरने के बाद जला दिया गया है, उसी प्रकार तो ये शरीर, इतना सुंदर शरीर, काया गढ़ मकान जला दिया जाएगा। कहा माँ तो क्या करना चाहिए जो कि यह जीवन कृतार्थ हो जाए। का यही तो मैं इसी पर विचार देना चाहती हूँ। तू जोगी बन जा, जैसे तुम्हारे पिताजी मरने के बाद हम उसको सोच कर करके चिंता कर करके मैं बहुत दुखी होती आ रही हूँ 20 वर्षों से। तो तुम्हारी पत्नी भी तो वही दुर्दशा से गुजरेगी, इसलिए तू जोगी बन जा और मरने से पहले ईश्वर को तू प्राप्त कर ले, जो कि जन्म जन्मांतर तक, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। यश और कीर्ति युग युगांतर तक पृथ्वी लोक में और ब्रह्मलोक में भी, वैकुंठ में भी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ कार्य कर जो कि शरीर का नाश हो जाए, लेकिन तुम्हारा जीव आत्मा का जो है सद्गुण नाश नहीं हो। इसके लिए तू जोगी बन जा। माँ के इस प्रकार वचन सुन करके गोपी चंद ने
माँ से कहा, ठीक है माँ, तो गोपीचंद ने माँ की आज्ञा को शिरोधार्य की और गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया। और गुरु की आज्ञा के अनुसार जब वह भिक्षा के लिए माँ के पास आया तो माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोली कि जा बेटा, किले में रहना, मना किले में रहना, सत्संग में ही रहना, पथ भ्रष्ट नहीं होना, इधर उधर नहीं होना, स्वादिष्ट भोजन करना, इसका मतलब भूख लगने पर ही भोजन करना, और मुलायम सैया पर सोना, अर्थात गहरी नींद आवे तभी सोना, तब इसके लिए शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तुमको योग साधना करने में सुविधा होगी। स्वस्थ और निरोग रहेगा शरीर, तब योग साधना करने में, यह जीव आत्मा को परम आत्मा में जोड़ने में तुमको सुविधा होगा। इस प्रकार का धर्म का उपदेश, ज्ञान का उपदेश देते हुए माँ ने उसको आशीर्वाद दिया और जाने का आज्ञा दी और भिक्षा दे करके के भेज दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अभी के माता पिता छल कपट और परपंच से लाख 2 लाख ऐमानी बेमानी शैतानी कर करके अगर ला कर दें, बड़ी खुश हुआ। और बेटा अगर यदि जो सत्संगी के साथ, साधु महात्मा के साथ जा कर के जब सत्संग भजन में जाता है तो रोने लगता है कि बेटा हमारा पगला गया है। लेकिन वह नहीं सोचता है, वह ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए जो है वह जब गया तो उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए सही रास्ते पर जाने के लिए। वह गलत रास्ते पर जाने के लिए, जो कि छल कपट परपंच से क्षण भंगुर तो आनंद मिलता है, लेकिन वही आनंद, वही धन दुख का कारण बन जाता है। उसका तृष्णा बढ़ जाता है, जिसके के कारण से माता पिता को भी भीषण वेदना होता है। अतः इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप सही विद्या, सही ज्ञान, सही मार्ग पर पुत्र पुत्री को मार्गदर्शन करेंगे, भेजेंगे, प्रशंसा करेंगे, जानेंगे, वही शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और कुल का भी नाम रोशन होगा। इसलिए सही शिक्षा देने का मन में दृढ़ संकल्प रखें, सही मार्ग पर। और गलत मार्ग पर जाए तो उसका प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा कि जीवन बड़ा अनमोल है, यह प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके इसकी संरचना की है, ये शरीर की। कबीरदास जी के वाणी में आया है, जरा श्रवण करें। जीते जी ही ईश्वर प्राप्त करना है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। गगन गराजे दामनि दम के, अनहद नाद बजावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। बिन जिभ्या नागहि को सुमिरो, बिन जिभ्या नामहि को सुमरो। अमीर रस नजर चुआवे, अज पालागी रहे सुरति पर नैन नौ पलक डुलावे। गगन मंदिल में फूल फूलौना, वहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुख मनि सीधे,
पिंगला पिंगला सुख मन शोधे, प्रेम ज्योति लो लावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। शून्य महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर जावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह, कैसे वह घर पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। श्री सद्गुरु महाराज की। साखी में जो बताया जा रहा है संत कबीरदास जी की वाणी में, गुरु साहब करिए जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बहु ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। तीन लोक नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न होय। करता जो ना करी सके, गुरु करे सो होय। सच गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। चंचलते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। घर में दिखलाए दे सो सतगुरु संत सुजान। पंच शब्द धुन कार धुन बाजे गगन निशान। श्री सद्गुरु महाराज। आरती कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। भीम चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत व्यास सरल तर, कर करी साज सहज गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, करिमय ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।